आपका स्वागत है। सारे बच्चे, ये आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो सारे बच्चे इसी तरह से अपनी तैयारी रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो सारे बच्चे इन टॉप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखकर और पढ़कर तैयार कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आइए जानेंगे हम चयन परीक्षा और क्लास 10th और 11th के फिज़िकल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आइए देखेंगे हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो सारे बच्चे हर एक प्रश्न को ध्यान से और समझकर तैयार करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग एक से ही लगते हैं और उनका मात्रक, उनका विमेय सूत्र और फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूज़न करते हैं कि मान अधिक होता है या प्लस में है या माइनस में। तो जब आप उसे समझकर बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। तो सारे बच्चे पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझकर तैयार करेंगे तो आप बहुत बेटर प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको रिटर्न क्वेश्चन में बहुत प्रॉपर लिखना है और ऑब्जेक्टिव में आपको चूज़ करना है। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। तो आप याद रखिए हमारी श्रृंखला अब ये है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक का मान है वो कितना होता है। तो याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर को nm स्क्वायर और kg स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपको तो आंसर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। तो आपके क्वेश्चन में हिंदी में है तो आप हिंदी में ही रिप्लाई करेंगे और इंग्लिश में है तो वैसा। तो जो संकेत है वैसे ही देना आपको। नेक्स्ट सेकंड बोलता है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। तो याद रखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये है हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो सारे बच्चे चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण जो है वो बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये सारे मान को याद होंगे। नेक्स्ट थर्ड बोलता है प्रत्येक ग्रह का क्या नियत रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक ग्रह का क्या नियत है। तो क्या नियत होता है उनका? क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आइए फोर्थ देख रहे हैं हम। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करने का काम कर रहा है वो है चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक जो उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी तो एक खुद ग्रह है, तो उसकी जो परिक्रमा करने का काम कर रहा है पृथ्वी का जो एक उपग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए जानेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए जो दाब है उसका एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट 6 नंबर में बोल रहा है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है। बार जो शब्द लिया गया है वो बैरोमीटर से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। एक बार का मान कितना होता है। तो जो एक बार है वो 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों ये मान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे बहुत अच्छे से लिखकर याद करिएगा।
इसके बाद 8वां प्रश्न बोल रहा है द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए द्रव में दाब का जो सूत्र होता है वो P = HDG होता है। तो ये था आपका सूत्र। आइए जानेंगे हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। हम देखेंगे कि हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है उत्प्लावक बल की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की। तो जो उत्प्लावक बल है उसकी व्याख्या सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने की। तो उत्प्लावक बल जो द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला जो बल होता है वो उत्प्लावक बल होता है। तो वो उसकी खोज आर्किमिडीज ने की। अगला क्वेश्चन है घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो kg/m⁻³ होता है। नेक्स्ट 11 नंबर में बोलता है आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है। तो याद रखिए हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक घनत्व को मापने की इकाई है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन बोलता है दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है। तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर को हिंदी में दुग्धमापी कहते हैं। तो आपको पेपर में दुग्धमापी भी बोला जा सकता है। आप दोनों चीज़ें याद रखिए। आइए जानेंगे 13 नंबर का हमारा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है। तो पृष्ठ तनाव एक द्रव में लगने वाला जो प्रेशर होता है, टेंशन है, जो उसका विरोध करने का कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो है वो क्या है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है N/मीटर। यदि दाब का पूछा गया था तो N/m² था। तो आप याद रखना दोनों में जरा सा अंतर है और आपको कंफ्यूजन होगा। अगला बोल रहा है 14 नंबर में श्यानता का गुण किस किस में पाया जाता है। तो श्यानता का जो गुण है वो द्रव एवं गैस में पाया जाता है। तो ये द्रव और गैसों का ही गुण होता है श्यानता। इसके बाद 15 नंबर में बोल रहा है एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है। तो याद रखिए एक आदर्श तरल की जो श्यानता है वो 0 होती है। अगला बोलता है 16 नंबर में श्यानता को किस अक्षर से प्रकट किया जाता है। तो याद रखिए श्यानता को ईटा से व्यक्त किया जाता है। आप याद रखिए ईटा जो हम बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो ईटा नहीं है बच्चों। याद रखिए जो अब N जो है उसमें हम उसका जो पोर्शन है उसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, घुमावदार हो जाता है, तो उस रचना को ईटा ग्रीक शब्द से व्यक्त करते हैं, तो उसे ईटा कहा जाता है। तो ये श्यानता को व्यक्त करने की इकाई है। आइए जानेंगे 17 नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बतला रहा है। तो सारे बच्चे अब हम जानेंगे ये क्वेश्चन। बोल रहा है सरल आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है। तो सरल आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2π करणी के अंदर L/G। तो T आवर्तकाल है और L जो है उसकी प्रभावकारी लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण। तो 2π करणी के अंदर L/G। नेक्स्ट 18 नंबर में बोल रहा है तरंग को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तरंग को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, या तो फिर इन्हें अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट बोलता है यांत्रिक तरंगे जो हैं वो कितने भागों में हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछे जाने वाली तरंगें जो वो यांत्रिक तरंगों के जो 2 प्रकार हैं
वही है। तो याद रखिए ये जो प्रकार हैं वो हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो कक्षा 9वीं में और 11वीं में भी फिजिक्स में इनका अंतर और इनके बारे में डिटेल पूछा जाता है। तो आप याद रखिए मैंने इसमें तरंग से संबंधित वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और नोट कराए हैं, उनके गुण भी बताए हैं। आप उस वीडियो को निकाल कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 20वां बोलता है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं। तो याद रखिए सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं वो फोटोन की बनी होती हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा 21वां प्रश्न क्या डिफाइन करने वाला है। तो हम 21वें क्वेश्चन में जानेंगे कि 21वां क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो देखिए हमारा 21वां प्रश्न, तो 21वां प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव पर जी का मान क्या होता है। तो याद रखिए जो ध्रुव है उन पर जी का जो मान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट 22 में बोल रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो जी, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर होता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये समीकरण था। अगला बोलता है पृथ्वी तल पर पलायन वेग का सूत्र क्या होता है। तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग का सूत्र होता है कर्ण के अंदर 2gr। तो ये था पृथ्वी तल का पलायन वेग का सूत्र। अगला हमारा 24 में बोलता है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होगा। तो याद रखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की जी का मान, आप स्मॉल, उसमें जी हिंदी में लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में स्मॉल जी लिख लीजिएगा। तो याद रखिए उसका मान होता है 1/6। तो 1/6 गुना होता है। तो ये थे हमारे 24। आइए जानेंगे 25वां क्वेश्चन क्या है और आंसर। देखिए 25वां हमारा क्वेश्चन, तो 25वां बोल रहा है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो किस तरह से, देखिए, हर एक प्रश्न को हल करने का काम करती हैं। तो इसी तरह फिजिकल में भी पृथ्वी की सतह से भूस्थायी उपग्रह की दूरी बताने का काम जो है वो क्या है। तो पृथ्वी की सतह से भूस्थायी उपग्रह की जो दूरी है वो 6r है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद 26 में बोलता है केपलर का जो द्वितीय नियम है वो आधारित है किससे। तो केपलर का जो द्वितीय नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तो बहुत अच्छे से इसे भी याद रखना है। उसके बाद 27 में बोलता है ग्रहों की गति के नियम को किसने बताया। तो किसने बताया या किसने व्यक्त किया एक ही बात है, तो याद रखना है आपको, केपलर ने बताया। लास्ट 28 बोलता है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध का सूत्र क्या है। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी के संबंध का सूत्र होता है स्मॉल जी इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का सूत्र। तो ध्यान रखिए पृथ्वी सतह से भूस्थायी उपग्रह की दूरी बताई हुई है, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है और ग्रहों की गति के नियम किसने बनाए, और जी में संबंध। तो ये थे हमारे 28 प्रश्न। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। सारे बच्चे पूरे ऑब्जेक्टिव को लिखकर बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो आज की वीडियोस में यहीं तक। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों के उत्तर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो सारे बच्चे इसे नोट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।